बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहाँ बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं हैं। कल मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था, इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही जेपी नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं, और ये मेरे ऊपर उल जलूल वो लगा रहे हैं। जितना काम आम आदमी पार्टी ने जितने एमएलए पूर्वांचल समाज से बनाए, आप देख लो जितनी टिकटें हम देते हैं और जितनी टिकटें ये देते हैं। पूर्वांचल से जितने लोग आते हैं वो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। कच्ची कॉलोनियों के अंदर 2014 के पहले जीना मुश्किल था, नरक की जिंदगी थी, कीचड़ ही कीचड़ रहता था, कोई विकास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के ऑर्डर्स के मुताबिक वहां विकास नहीं हो सकता था। कच्ची कॉलोनियों में 90% से ज्यादा लोग पूर्वांचली रहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, 10 साल के अंदर आपने कच्ची कॉलोनियों के लिए क्या किया? एक भी सड़क बनवाई इन्होंने? एक भी गली बनवाई इन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए? एक भी विकास का काम किया इन्होंने पूरी दिल्ली में? कच्ची, तुम्हारे पास इतना पैसा था, इतनी पावर थी, कर देते। दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवाई, गलियां बनवाई, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, नालियां बनवाई, सीवर के कनेक्शन दिए, पानी की पाइपलाइन डलवाई, अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, स्कूल बनवाए, उनको इज्जत और सम्मान की जिंदगी दी है मैंने। आज जिन कच्ची कॉलोनी में 3000 रुपए गज का रेट था 2015 में, आज वहां 1 लाख रुपए का ऊपर का गज का रेट है, और लोगों को सम्मान की जिंदगी मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? केवल धरने प्रदर्शन करते हैं ये लोग, गंदी राजनीति करते हैं ये लोग, काम नहीं करते, काम इनसे कुछ नहीं होते। बीजेपी के बनाने से इशू बनते नहीं है। बीजेपी के जितने इशू थे वो इनको उल्टे पड़ते जा रहे हैं। इन्होंने रोहिंग्या किया, अब ये कहते हैं टीवी वालों को फोन कर रोहिंग्या पे डिबेट मत कराना। फिर उन्होंने शीश महल उठाया, अब टीवी वालों को फोन करके शीश महल पे डिबेट मत कराना। जितने मुद्दे ये उठा रहे हैं वो इनको उल्टे पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके मुद्दे फर्जी हैं। ये दिल्ली के विकास की बात नहीं करते, केवल गाली गलौज की बात करते हैं। सुबह से शाम तक केजरीवाल को गाली, केजरीवाल को गाली, केजरीवाल को गाली। केजरीवाल को गाली से क्या दिल्ली का विकास होगा? केजरीवाल को गाली देने से क्या देश का विकास होगा? अरे देश की बात करो, दिल्ली की बात करो, लोगों की बात करो। लोगों को जीना हराम हो रहा है, महंगाई और बेरोजगारी। कल भी मैं गया था शाम को एक झुग्गी बस्ती के अंदर, बेरोजगारी का ये आलम है, एक एक घर के अंदर बच्चे बैठे हैं बिना रोजगार के। इनको चिंता है रोजगार की? इनको चिंता है बच्चों की कि उनको रोजगार कैसे देंगे? महंगाई से लोगों का घर का खर्चा नहीं चल रहा, चिंता है इनको? बस सारा दिन केजरीवाल के खिलाफ धरने, प्रदर्शन, गाली, केजरीवाल ये, केजरीवाल वो। इसीलिए तो इनको कोई वोट नहीं दे रहा। थैंक यू। केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने यहां पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि मैं तो चुनाव आयोग गया था। और लोमस हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। लोमस, अभी भी अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मैं तो चुनाव आयोग गया था, कि पूर्वांचलियों के वोट जो है वो काटे जा रहे, वोटर्स को लिस्ट से हटाया जा रहा है। उल्टा बीजेपी हम पर ही आरोप लगा रही है। देखिए, इसका सबूत तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो पूर्वांचल के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं 1100 का रोड पे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने रोष में हैं यहाँ पे पूर्वांचल के लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं महिलाएं भी हैं उतनी संख्या में और पुरुष भी इतनी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। वो लगातार ही अरविंद केजरीवाल का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हम कुछ महिलाओं से ही बात करेंगे, वो यहाँ पे तख्ती पोस्टर लेकर के पहुंची हुई है। वो लगातार ही पूर्वांचल के लोगों को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल ने बातें कही हैं उसको लेकर के विरोध करते हुए नजर आए। जो अरविंद केजरीवाल ने बातें कही हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? लिट्टी चोखा खाएंगे, केजरीवाल भगाएंगे। इन्होंने जो पूर्वांचलियों के ऊपर झूठा आरोप लगाया है, उत्तर प्रदेश की जनता को झूठा बोल रहा है कि हम फर्जी वोट बनवाते हैं। अरे आप कितना झूठ बोलोगे, कुछ तो शर्म करो, बहुत झूठ बोल दिया। आपके हाथ में तख्ती पोस्टर है और यहाँ पर आप
लगातार कहते हुए नजर आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। हमारा एक ही नारा है, लिट्टी चोखा खाएंगे, भाजपा को दिल्ली में लाएंगे, चाहे उसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे। इन्हें माफी क्या कहेंगे आप लोग? जो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी केवल प्रदर्शन वाली पार्टी है, वो केवल विरोध प्रदर्शन करती है, दिल्ली के लोगों के बारे में नहीं सोचती। हमारे लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी जानकारी, ये पूर्वांचलियों की वोट कटवा रहे। केजरीवाल ने आरोप सीधे सीधे जोड़ा है, रोहिंग्या के बहाने वोट कटवा रही है। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे हमने आपको सुनवाया भी था। और सीधे सीधे बीजेपी पर हमलावर अरविंद केजरीवाल नजर आए। कहा कि पूर्वांचलियों के लिए तो हम आगे बढ़े थे, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को हाईजैक करना चाह रही है, उल्टा हम पर ही आरोप मढ़ रही है और रोहिंग्या के बहाने वोट कटवा रही है बीजेपी। केजरीवाल आप संयोजक ये कहते हुए नजर आए। और फर्जी वोटर्स तो दरअसल बहाना है, निशाना यहां पर आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश का है बीजेपी का, ये कहते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। हमने पूर्वांचल के लोगों के लिए काम किया है, ये पूर्वांचलियों के वोट कटवा रखे हैं, यानी कि बीजेपी पूर्वांचलियों के वोट कटवा रखे हैं, ये केजरीवाल कहते हुए सीधे सीधे नजर आए, निशाना साधते हुए नजर आए। और ये भी कहा कि हमने तो पूर्वांचलियों के लिए काम किया है, लेकिन आरोप हम पर ही मढ़े जा रहे हैं, रोहिंग्या के बहाने पूर्वांचलियों के वोट कटवा रही है बीजेपी, ये भी कहते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। तो देखिए दिल्ली का जो चुनावी दंगल है वो लगातार यहां पर वोट युद्ध पर पहुंच चुका है। आपको बता दें आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं, एक के बाद एक यहां पर हमले हो रहे हैं। और अब अरविंद केजरीवाल ने भी यहां पर बीजेपी पर निशाना साधा है, बीजेपी पूर्वांचलियों के वोट कटवा रही है। सीधे सीधे ये बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल पूर्व सीएम नजर आए हैं और रोहिंग्या के बहाने ही यहां पर वोट कटवा रही है बीजेपी। क्या कुछ क्या सुनवा देते हैं। इसलिए गया था इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या